एक संत थे और वो जूती बनाने का काम करते थे। जूती समझते हैं ना सब, पैर में जिनको पहनते हैं, अपने यहाँ पगरखी बोलते हैं, चमड़े की बनती है। उसके औजार होते हैं, किसी से काटते हैं, हथौड़ी होती है जिसे कील ठोकते हैं। एक बर्तन भी होता है मिट्टी का, जिस बर्तन के अंदर पानी होता है और उस जूती को या चमड़े को डुबो डुबो करके उसकी सिलाई करते हैं, उसको बोलते हैं कठौती। तो ये काम करते थे, भगवान की भक्ति करते थे, भजन करते थे और जीवन उनका एकदम सच्चा जीवन था। तो एक बार उनके पास एक व्यक्ति आया और उन्होंने कहा कि मैं गंगा मैया के दर्शन के लिए जा रहा हूँ और आप भी चलिए मेरे साथ। तो इन्होंने कहा भाई मैं तो बहुत निर्धन व्यक्ति हूँ, मजदूरी करके जीवन यापन करता हूँ, वहाँ जाऊँगा वापस आऊँगा बहुत दिन लग जाएंगे तो मैं तो पीछे रह जाऊँगा और मैंने काम भी ले रखा है लोगों का, जूती समय पे बना के नहीं दूंगा ना तो लोग नाराज हो जाएंगे, मेरी बात भी नहीं रहेगी, मेरा वचन चला जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा चलो आप गंगा जी में जा रहे हो तो वहाँ फूल और पान और सुपारी वगैरह चढ़ाते हैं गंगा जी में, तो मैं आपको एक सुपारी देता हूँ, आप इस सुपारी को लेकर के जाओ और इस सुपारी को गंगा मैया को देना। और कब देना? जब गंगा मैया हाथ निकाले तो देना, नहीं तो नहीं देना। उसने कहा ठीक है, और वो लेकर के वहाँ रवाना हुआ। ये व्यक्ति पहुँचा गंगा जी में, स्नान वगैरह की और फिर याद आया अरे ये महात्मा ने भी एक सुपारी दी है। तो गंगा मैया को कहा गंगा मैया मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ के एक भक्त ने, संत ने, महात्मा ने आपके लिए सुपारी दी है। और जैसे ही इतना बोला तो गंगा जी के अंदर से एक हाथ बाहर आया, तो इस व्यक्ति ने गंगा मैया के हाथ में वो सुपारी दे दी। सुपारी देने के बाद गंगा मैया ने भी कहा उस भक्त ने मेरे लिए सुपारी भेजी है तो मैं भी एक चीज़ दे रही हूँ, वो उस भक्त को ले जाके देना। और गंगा मैया ने अपने हाथ का एक कड़ा निकाल करके उनको दिया। कड़ा समझते हो ना, चूड़ी सोने की बनी हुई, उसके ऊपर हीरे मोती जड़े हुए। तो इस व्यक्ति ने ले ली और जब वो लेकर के वहाँ से आया तो उसको लगा कि ये तो बड़ा कीमती है, मैं बेच दूंगा तो मुझे क्या मिलेंगे? पैसे मिलेंगे। और उसने एक दुकानदार को ले जा करके बेच दिया। दुकानदार ने भी देखा बड़ी अमूल्य चीज़ है, ये तो इस धरती की है ही नहीं है, किसी परलोक की चीज़ है, देवी देवताओं के हाथ में रही होगी ऐसी है, क्योंकि इस धरती पे ऐसा आभूषण नहीं है। उन्होंने उसको खरीद लिया। क्यों? इसको कम पैसे दूंगा और मैं राजा को जा करके बेचूंगा तो राजा मुझे क्या देगा? ज़्यादा पैसे देगा। और उस व्यक्ति ने इससे लेकर के उसको ले जा करके राजा को बेच दिया। राजा ने ले लिया और राजा ने जब रानी को दिया तो रानी को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन वो एक हाथ में पहना तो दूसरा हाथ क्या हो गया? खाली हो गया, सूना हो गया। तो रानी ने उस अपने पतिदेव यानी राजा को कहा कि मुझे दूसरा कंगन भी ला करके दो। राजा ने कहा ठीक है। उस व्यक्ति को बुलाया, दूसरा लाओ। अब वो दुकानदार तो फंस गया, कहाँ से लाए दूसरा? उसको ढूंढा जिसने मेरे को दिया था और उस व्यक्ति को कहा भैया तूने एक ही कंगन दिया, दूसरा दे, तेरे को ज़्यादा पैसे दूंगा। अब ये व्यक्ति भी फंस गया। राजा मांग रहा है और राजा को यदि नहीं दिया तो क्या होता है? हाँ, राजा तो गला काट देता है। अब मृत्यु के भय से ये कांपने लगा और उसने जाकर के उस महात्मा जी को जाकर कहा कि आपकी सुपारी मैंने गंगा जी को दी और गंगा जी ने आपके लिए कंगन भेजा, मैंने कंगन दुकानदार को बेच दिया, दुकानदार ने राजा को दे दिया और राजा अब दूसरा कंगन मांग रहा है। मेरे मन में लालच लोभ आ गया था, अब मेरे प्राण बचाओ। तो देखो संत कितने उदार होते हैं, कितने बड़े मन वाले होते हैं। उन्होंने वहीं बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान इन दो लोगों के प्राण संकट में आप इनको दूसरा कड़ा भी दीजिए। तो वो जो कठौती होती है ना जिसमें चमड़ा डुबोते हैं, उसमें से गंगा का हाथ निकला और दूसरा कंगन गंगा ने दिया और वो फिर उसको दिया और राजा तक वो पहुंचा। तो अपने एक लाइन बोलते हैं, मन चंगा तो कठौती में गंगा। सुना है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। यदि मन साफ है, मन सुथरा है, व्यवहार अच्छा है ना, ईमानदारी से जीवन जीते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, अन्याय नहीं करते, अत्याचार नहीं करते, जीव हिंसा नहीं करते, तो ऐसा जिसका मन पवित्र है, मन चंगा यानी अच्छा है,
तो उसके तो जो जिसमें चमड़ा डुबोते हैं ना, है चमड़ा डुबाने वाला गंदा पानी होता है, वो भी क्या है, वो भी गंगा जैसा ही है। पूजा पाठ कर लो, भक्ति कर लो, गंगा में नहा लो, लेकिन जो कर्म अच्छे नहीं करता है उसका ये सारा जो पूजा पाठ भक्ति भावना वो सब बेकार है। तो ऐसा जिस संत ने चमत्कार करके दुनिया को बताया, वो संत कौन थे? वो संत थे रविदास जी। ये चित्र लगा हुआ देख रहा है ना, ये रविदास जी थे। काशी में रहते थे ये, और दलित जाति के थे, अछूत जाति के थे। यानी हम यहाँ जिसको मोची बोलते हैं, चमार बोलते हैं, उस जाति में जन्मे वो। लेकिन उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, उनकी श्रद्धा, उनका समर्पण, उनका व्यवहार इतना अच्छा था कि हमारे चित्तौड़ की जो कुलवधू मीराबाई, वो उनकी शिष्या बनी, और मेवाड़ की महारानी झालीबाई भी उनकी शिष्या बनी, और काशी के जो नरेश थे वो भी इनके शिष्य बने। ये रामानंद जी के शिष्य थे। तो उन्होंने कहा कर्म बढ़िया होने चाहिए, जाति से कोई मतलब नहीं है, जाति बंधन है। यदि व्यक्ति कर्म अच्छा करता है तो वो भगवान के पास पहुंच सकता है।